हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस और हाउ टू नॉन डायमेंशनलाइज इक्वेशन। बेसिकली नॉन डायमेंशनलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम वो सारी इक्वेशंस देखेंगे जो हमारे पास पेपर में गिवन होती हैं। उन इक्वेशंस का क्या मीनिंग होता है, वो इक्वेशंस हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे माइंड में किसी भी इक्वेशन को देखकर आते हैं कि हम लोग इक्वेशंस ले क्यों रहे हैं। पहली बात, क्योंकि कुछ पेपर्स में कुछ इक्वेशंस ली होती हैं और किसी में नहीं ली होती। सो वो सारे की पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्ट्रेस टेंसर फाइंड आउट करना सीखा था और उससे पहले हम रिसर्च पेपर को रीड कैसे करते हैं, वो सारे की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। सो आज के लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास किस किस तरह की इक्वेशंस आती हैं पेपर में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। सो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती हैं। नंबर 1 इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास किस तरह की लिखी होती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास इस तरह की लिखी होती है। ठीक है, कब इस तरह की लिखी होती है? जब हम फ्लो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ले रहे होते हैं और वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास यू एंड वी हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये मैंने बहुत ही जनरल और बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन दी है जो मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन वेरी करती है कि हम लोग अपना चैनल जो है वो कौन सा ले रहे हैं, कर्व चैनल ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो वो सारी ये जो वैल्यूज हैं ये चेंज होती रहेंगी। ठीक है, सो अभी हम लोग बहुत ही जनरल केस ले रहे हैं, सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन ले रहे हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाती है। अगेन ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि व्हेन द फ्लो इज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर ओनली यू एंड वी। ठीक है, सो इस केस में हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन ये वाली लेते हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग ले क्यों रहे हैं? ये हमें इंश्योर करती है मास कंजर्वेशन को। ठीक है, सो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली इंश्योर मास कंजर्वेशन इन द फील्ड, और इसमें हम लोग कोई भी बॉडी फोर्सेस ऐड नहीं करते। अब यहाँ पे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का क्या मतलब होता है, इसको हम कैसे रीड डाउन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल यू और स्मॉल यू ले रहे हैं, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू अलोंग एक्स एक्सिस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको रीड डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी बॉडी फोर्सेस ऐड नहीं करते। ये so this equations only tell us the conservation of mass in the field. नेक्स्ट वी हैव द मोमेंटम इक्वेशन ऑफ यू। मोमेंटम इक्वेशन ऑफ यू का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट साइड पे अगर आपको यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट यू लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन ऑफ यू है। किस तरीके की इक्वेशन होती है? नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस में से ये इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की हुई हैं, या हम अपनी इक्वेशंस में यूज करते हैं। रो एन एफ ब्रैकेट में आपके पास लिखा होगा यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल p by partial x plus partial by partial x s of xx plus partial by partial y s of xy plus rho bx। सो स्ट्रेस कंपोनेंट जो हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किए थे वो मैंने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ये फाइंड कर क्यों रहे होते हैं। सो बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना एट द एंड, अभी तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशंस है। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं उसमें जहाँ पे भी हमारे पास ये स्ट्रेस कंपोनेंट एस ऑफ एक्स वाई या एस ऑफ एक्स एक्स लिखा होता है तो उसकी जगह पर हम लोगों को स्ट्रेस कंपोनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हम ये सारा स्ट्रेस कंपोनेंट का मैथड जो है वो सॉल्व करते हैं। एंड रो ऑफ बी एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बॉडी फोर्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है अगर कोई भी टर्म इन तीनों टर्म्स के अलावा यहाँ पे कोई भी चीज लिखी होती है तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास बॉडी फोर्सेस लिखी हुई हैं। ठीक है, यानी कि हम बॉडी फोर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। सो बॉडी फोर्स हम बेसिकली मोमेंटम इक्वेशन ऑफ यू मींस एक्स डायरेक्शन में ही ऐड करते हैं, बिकॉज वो फोर्सेस जो हैं वो उसी डायरेक्शन में हमारे पास जब हम लोग अपनी डायग्राम देख रहे होते हैं तो फोर्सेस उसी डायरेक्शन के अलोंग जो है वो शो हो रही होती हैं, इसलिए हम इसको मोमेंटम इक्वेशन ऑफ यू में बेसिकली ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में फोर्सेस होंगी विद द हेल्प ऑफ आर डायग्राम वो देख के हम लोग फिर बॉडी फोर्सेस को अपनी मोमेंटम इक्वेशन ऑफ यू या वी में फिर ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली मोमेंटम इक्वेशन हमें क्या बताती है? मोमेंटम इक्वेशन डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर द फ्लूइड। जिस तरह कंटिन्यूटी इक्वेशन इंश्योर करता है मास कंजर्वेशन इन द फील्ड, इसी तरह मोमेंटम इक्वेशन डिस्क्राइब करेगा कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर द फ्लूइड। एक्स आर द बॉडी फोर्सेस। कोई भी बॉडी फोर्स हमने ऐड करनी होती है तो यहाँ पे हम रो बी ऑफ एक्स की जगह ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम ये रो बी एक्स नहीं लिखेंगे, हम वो फोर्सेस ही लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव मोमेंटम इक्वेशन ऑफ v। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट v लिखा हुआ है यहाँ पे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये मोमेंटम इक्वेशन ऑफ v की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ u में x होता है, सो v में यहाँ पे हमारे पास p हम विद रिस्पेक्ट टू y ले लेते हैं। बाकी पार्शियल बाय पार्शियल x s ऑफ y x v की बात करें तो कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। सेकंड यानी कि मैट्रिसेस की रो ले रहे होते हैं, सो y x s ऑफ y y एंड बी एक्स है तो ये हमारे पास बी ऑफ वाई हो जाएगा। वेलोसिटी वी कंपोनेंट के लिए हम यहाँ पे बॉडी फोर्स के साथ वाई लिख देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फोर्स अलोंग वी डायरेक्शन जा रही है तो फिर हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर एक्स डायरेक्शन जा रही है तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देख के ऐड कर लेते हैं।
कोई भी बॉडी फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं है, कोई भी फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इतनी ही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, मोमेंटम इक्वेशन ऑफ वी। एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन बेसिकली ये हमारे पास एनर्जी इक्वेशन होती है। एनर्जी इक्वेशन का मतलब है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जिस तरह हमारे पास यू एन वी लिखा रहता है, यहाँ पे टी लिखा होगा, रो सी पी एन एफ इज इक्वल टू दिस वैल्यू के एन एफ डेल स्केयर टी प्लस रो सी पी, ब्रैकेट के बाहर एन एफ लिखा होगा, इस कर्ली ब्रैकेट में आपके पास डी बी डेल डॉट डेल सी डॉट डेल टी प्लस डी ऑफ टी टी एम डेल टी स्केयर प्लस एस डॉट एल। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली एनर्जी इक्वेशन आ जाती है। एनर्जी इक्वेशन हम लोग क्यों यूज कर रहे होते हैं? एनर्जी इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम। एनर्जी हमारे सिस्टम में कैसे ट्रांसफर हो रही है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं। अब इसमें फर्दर ये जो हमारे पास टर्म्स हैं डी बी डेल सी डेल टी, ये क्या है, ये भी आपके पेपर में मेंशन होता है कि ये पैरामीटर्स किसको शो कर रहे हैं। बेसिकली के एन एफ जो हमारे पास लिखा होता है, ये हीटिंग कैपेसिटी ऑफ नैनो फ्लूइड को शो करता है। इसी तरह हमारे पास एस डॉट एल विस्कस डिसिपेशन को शो करता है, और रो सी पी एन एफ जो है ये इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ, ये वाली जो चीज़ है ये फ्लूइड इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ हीट को शो करता है। सो ये सारी टर्म्स जो हैं कि ये किसको डिनोट करती हैं, ये हमारे पास पेपर में लिखा होता है। पे भी वीडियो बना सकूं, सारी टर्म्स को भी मैं इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा दूं, बट ये पेपर में गिवन होता है वाइवा के लिए। जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनका क्या मतलब, इनकी क्या डेफिनेशन है, कि आप लोग इस इक्वेशन में क्यों ले रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। ठीक है, लास्टली वी हैव आवर कंसंट्रेशन इक्वेशन। कंसंट्रेशन इक्वेशन में क्या होता है, इसी तरह जहाँ पे एनर्जी में टी आ रहा होता है, तो कंसंट्रेशन में ये वाला कंपोनेंट जो है वो कैपिटल सी होता है। ठीक है, डी बी डेल स्क्वायर सी प्लस डी टी बाई टी एम डेल स्क्वायर टी। सो concentration equation describes the concentration of solute within the fluid। ठीक है, सो ये सारी इक्वेशंस बेसिकली 5 इक्वेशंस होती हैं। ये जो हमारे पास डेल डॉट सी है ये लोकल कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, टी एम का मतलब होता है मीन टेम्परेचर, इसी तरीके से डेल स्क्वायर टी का मतलब होता है लोकल टेम्परेचर, डी टी बाई टी एम जो पास कांस्टेंट होते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली 5 इक्वेशंस आ जाती हैं। अब इनको सॉल्व करना, आज के लेक्चर में जस्ट हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट पेज में जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग में इक्वेशंस 5 गिवन होती हैं, उनको हमारे पास बेसिकली किस इक्वेशन का क्या नेम होता है, उनका क्या मीनिंग होता है, वो किस लिए हम यूज करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, मीन्स नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे हर इक्वेशन को, जितनी हमसे हो सकेंगी उन सारी इक्वेशंस को लाइन वाइज नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे, ताकि नॉन डायमेंशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों को आ जाए। और कौन कौन से पैरामीटर्स लेने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थीसिस लिखते हुए, आर्टिकल लिखते हुए, वाइवा में बहुत मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे नॉन डायमेंशनलाइजेशन में बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि वो सारे पॉइंट्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाएं। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो लाइन अप हुए हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।